रात का सन्नाटा दिल्ली की सड़कों पर छाया हुआ था। चांदनी चौक से कुछ दूर एक सुनसान सड़क के किनारे एक चमचमाती मर्सिडीज खड़ी थी, मानो कोई थका हुआ योद्धा रुककर सांस ले रहा हो। कार के पास खड़ा था करण मेहता, एक ऐसा शख्स जिसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। उसका सूट इतना कीमती था कि उसकी कीमत में एक छोटा सा मकान खरीदा जा सकता था। कलाई पर बंधी घड़ी रात के अंधेरे में भी चमक रही थी, लेकिन उस रात यह सब बेकार था। उसकी कार का पेट्रोल खत्म हो चुका था, फोन की बैटरी मर चुकी थी और आसपास कोई मदद नजर नहीं आ रही थी। राजीव बेचैन होकर इधर उधर देख रहा था, जैसे कोई चमत्कार होने की उम्मीद हो। तभी सड़क पर एक ऑटो की खटखटाहट गूंजी। एक पुरानी सी ऑटो धीरे धीरे रुकी और उसमें से उतरा राजेश, एक साधारण सा ऑटो ड्राइवर। उसका चेहरा थकान से भरा था, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह हर मुश्किल को हल्का करने का हुनर जानता हो। राजेश ने राजीव को देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, साहब, क्या बात है? गाड़ी खराब हो गई? राजीव ने परेशानी भरे लहजे में जवाब दिया, अरे खराब नहीं, पेट्रोल खत्म हो गया, फोन भी डेड है, कोई टैक्सी भी नहीं मिल रही। राजेश ने एक पल के लिए राजीव को देखा, जैसे वह उसकी परेशानी को दिल से समझ रहा हो। फिर वह अपनी ऑटो की डिक्की की ओर बढ़ा। उसने एक छोटी सी प्लास्टिक की बोतल निकाली जिसमें थोड़ा सा पेट्रोल था। उसने सहानुभूति भरे लहजे में कहा, अरे साहब, रात के इस वक्त तो मुश्किल ही है, लेकिन आप चिंता ना करें, मेरे पास थोड़ा पेट्रोल है, अपनी बोतल में रखता हूं, आपकी गाड़ी में डाल दूं। राजीव ने आश्चर्य और राहत के साथ जवाब दिया, तुम्हारे पास पेट्रोल है? अरे तुम तो मेरी जान बचा रहे हो। राजेश ने बिना किसी हिचक के पेट्रोल की बोतल से राजीव की कार में ईंधन डाला, इतना कि वह नजदीकी पेट्रोल पंप तक जा सके। कार फिर से जीवंत हो उठी। राजीव ने राहत की सांस ली और राजेश की ओर देखकर कहा, तुमने मेरी इतनी बड़ी मदद की, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। राजेश ने हल्के से सिर हिलाया और सादगी भरे लहजे में जवाब दिया, नहीं मालिक, मैंने तो वही किया जो करना चाहिए था। राजीव ने उसकी सादगी देखी और मन ही मन कुछ सोचने लगा। उसने राजेश से उसका नाम और पता पूछा, फिर अपनी कार में बैठा और रात के अंधेरे में गायब हो गया। लेकिन यह मुलाकात सिर्फ एक शुरुआत थी। राजीव के मन में राजेश के लिए कुछ बड़ा था, जो उस रात की छोटी सी मदद से शुरू हुआ था। राजेश का जीवन आसान नहीं था। दिल्ली के एक छोटे से झुग्गी झोपड़ी वाले इलाके में उसका छोटा सा घर था। घर क्या, बस एक कमरा जिसमें वह अपनी पत्नी सुनीता और दो बच्चों अंकित और पायल के साथ रहता था। कमरे की दीवारें पुरानी थीं, छत से बारिश में पानी टपकता था और बिजली का कनेक्शन भी अक्सर कट जाता था। फिर भी राजेश के चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती थी। वह सुबह जल्दी उठता, अपनी ऑटो को चमकाता और सड़कों पर निकल पड़ता। उसका दिन सुबह से रात तक सवारी ढोने में बीतता था। राजेश की जिंदगी में पैसों की तंगी हमेशा साए की तरह साथ रहती थी। सुनीता घरों में बर्तन मांजने का काम करती थी, ताकि बच्चों की स्कूल की फीस और घर का खर्चा चल सके। अंकित और पायल दोनों सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन किताबों और यूनिफॉर्म का खर्चा भी राजेश के लिए बड़ा बोझ था। फिर भी वह कभी शिकायत नहीं करता था। वह अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहता था, ताकि उनकी जिंदगी उसकी तरह मुश्किल ना हो। हर सुबह राजेश अपनी ऑटो लेकर निकलता और सवारियों की तलाश में दिल्ली की सड़कों पर भटकता। कभी कभी सवारियां अच्छी मिलती तो दिन ठीक निकल जाता, लेकिन कई बार घंटों इंतजार करना पड़ता और पेट्रोल का खर्चा कमाई से ज्यादा हो जाता। फिर भी राजेश का दिल बड़ा था। वह कभी किसी सवारी से ज्यादा पैसे नहीं मांगता था, और अगर कोई गरीब या मजबूर दिखता तो वह मुफ्त में भी छोड़ आता। सुनीता अक्सर उसे कहती, राजेश, तुम इतना क्यों सोचते हो? दूसरों के लिए अपने बारे में भी तो सोचो। राजेश हंसकर जवाब देता, सुनीता, अगर हम दूसरों की मदद नहीं करेंगे तो भगवान हमारी मदद कैसे करेगा? राजेश का यह विश्वास ही उसकी ताकत था। वह हर मुश्किल में मुस्कुराता और आगे बढ़ता। लेकिन उसकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आने वाला था, जिसकी शुरुआत उस रात करण मेहता से मुलाकात के साथ हुई थी। करण मेहता दिल्ली के सबसे बड़े बिजनेसमैन में से एक था। उसका कारोबार कपड़ा उद्योग से लेकर रियल एस्टेट तक फैला हुआ था। कंपनी मेहरा एंटरप्राइजेस न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी जानी जाती थी। राजीव की जिंदगी में हर वह चीज थी जिसका सपना लोग देखते हैं, बड़ा बंगला, लग्जरी गाड़ियां, विदेशी छुट्टियां। लेकिन राजीव सिर्फ पैसे वाला इंसान नहीं था। उसके दिल में एक उदारता थी जो उसे बाकियों से अलग करती थी। राजीव का मानना था, पैसा कमाना आसान है,
लेकिन उसे सही जगह इस्तेमाल करना कला है। वह अक्सर चैरिटी में बड़ा दान देता था। अनाथालय, स्कूल, अस्पताल। उसके दान की लिस्ट लंबी थी, लेकिन वह कभी अपने दान का ढोल नहीं पीटता था। उसे दिखावा पसंद नहीं था। वह चाहता था कि उसका पैसा किसी की जिंदगी बदले, ना कि उसकी तारीफ में लेख लिखे जाएं। उस रात जब राजेश ने उसकी मदद की, राजीव के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसने राजेश की सादगी और ईमानदारी देखी थी। वह जानता था कि राजेश ने उसकी मदद सिर्फ इसलिए की क्योंकि उसका दिल साफ था। राजीव ने ठान लिया था कि वह राजेश को कुछ ऐसा देगा जो उसकी जिंदगी बदल दे। लेकिन वह यह भी जानता था कि राजेश जैसे लोग पैसे के पीछे नहीं भागते। उसे कुछ ऐसा करना था जो राजेश की मेहनत और आत्मसम्मान को ठेस ना पहुंचाए। उस रात की घटना कुछ यूं थी। राजीव एक बिजनेस मीटिंग से लौट रहा था। उसकी कार में पेट्रोल कम था, लेकिन उसने सोचा कि वह घर तक पहुंच जाएगा। मगर रास्ते में कार रुक गई। फोन की बैटरी भी खत्म हो चुकी थी और रात के 2:30 कोई मदद मिलना मुश्किल था। राजीव ने सड़क पर इधर उधर देखा, लेकिन सड़क सुनसान थी। वह परेशान होकर अपनी कार के पास खड़ा था। जब राजेश की ऑटो वहां से गुजरी, राजेश ने राजीव की परेशानी देखी और रुक गया। उसने पूछा कि क्या बात है, और जब राजीव ने बताया कि पेट्रोल खत्म हो गया है, तो राजेश ने बिना सोचे अपनी बोतल से पेट्रोल निकाला। उसने कहा कि वह हमेशा थोड़ा पेट्रोल साथ रखता है, क्योंकि उसकी ऑटो पुपायल है और कभी-कभी उसे भी ऐसी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। पेट्रोल डालने के बाद जब राजीव ने उसे कुछ देने की बात की, तो राजेश ने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि उसने वही किया जो उसका फर्ज था। राजीव ने उसकी बात सुनी और मन ही मन मुस्कुराया। उसने राजेश से उसका नाम और पता लिया और फिर अपनी कार में बैठकर चला गया। लेकिन उस रात की मुलाकात ने राजीव के दिल में एक बीज बो दिया था। वह राजेश को कुछ ऐसा देना चाहता था जो उसकी जिंदगी को नई दिशा दे। राजेश की जिंदगी रोज की तरह चल रही थी। सुबह की धुंध अभी छंटी भी नहीं थी कि वह अपनी ऑटो को चमकाकर सड़कों पर निकल पड़ा। दिल्ली की सड़कें जो कभी शांत तो कभी शोर से भरी होती थीं, राजेश के लिए रोजी रोटी का जरिया थी। वह दिन भर सवारी ढूंढता, कभी बाजार की भीड़ में तो कभी ऑफिस जाने वालों के बीच। उसका चेहरा थकान से भरा होता, लेकिन उसकी मुस्कान कभी कम नहीं होती थी। घर लौटते वक्त वह बच्चों के लिए कभी कभी एक दो टॉफी ले आता, जिसे देखकर अंकित और पायल की आंखें चमक उठती। सुनीता उसे देखकर कहती, राजेश, तुम इतना क्यों खर्च करते हो? ये छोटी छोटी चीजें भी तो पैसे से आती हैं। राजेश हंसकर जवाब देता। सुनीता बच्चों की मुस्कान के आगे यह पैसे क्या चीज है, लेकिन उसकी जिंदगी में मुश्किलें कम नहीं थीं। अंकित और पायल का स्कूल तो सरकारी था, लेकिन किताबें, यूनिफॉर्म और कभी-कभी स्कूल की छोटी-मोटी फीस भी उनके लिए भारी पड़ती थी। सुनीता की कमाई और राजेश की मेहनत मिलकर भी बस इतना ही जोड़ पाते कि घर का खर्चा चल सके। किराए का कमरा, बिजली का बिल और बच्चों की जरूरतें, सब कुछ एक तार पर लटका हुआ था। फिर भी राजेश कभी हिम्मत नहीं हारता था। वह कहता, भगवान ने हमें यह जिंदगी दी है, तो कुछ ना कुछ रास्ता भी दिखाएंगे। उधर करण मेहता अपनी दुनिया में व्यस्त था। उसका बंगला दिल्ली के पौश इलाके में था, जहां हर चीज चमकती थी, फर्श से लेकर झाड़ फानूस तक। लेकिन उस रात राजेश से मुलाकात ने उसके दिल में कुछ हलचल मचा दी थी। वह राजेश की सादगी और ईमानदारी को भूल नहीं पा रहा था। राजीव ने अपने सेक्रेटरी को का पता ढूंढने को कहा। उसने बताया कि वह उस ऑटो ड्राइवर से मिलना चाहता है जिसने उस रात उसकी मदद की थी। सेक्रेटरी ने कुछ ही दिनों में राजेश का पता ढूंढ लिया। राजीव ने सोचा कि वह राजेश से मिलकर उसे कुछ देना चाहता है, लेकिन वह यह भी जानता था कि राजेश जैसे लोग पैसे को आसानी से स्वीकार नहीं करते। उसने अपने मन में एक योजना बनाई। वह राजेश को अपने ड्राइवर के रूप में नौकरी देना चाहता था। यह ना सिर्फ राजेश की जिंदगी को बेहतर बनाएगा, बल्कि उसके बच्चों को भी अच्छी शिक्षा और भविष्य देगा। राजीव ने अपने सेक्रेटरी को बुलाया और कहा, मुझे उस ऑटो ड्राइवर से मिलना है। उसका नाम राजेश है। तुम उसे मेरे ऑफिस बुलाओ, लेकिन यह मत बताना कि मैं उसे क्या ऑफर करने वाला हूं। एक सुबह राजेश अपनी ऑटो में सवारी छोड़कर लौट रहा था। जब एक आदमी ने उसे रोका, उसने कहा, राजेश भाई, आपको एक साहब बुला रहे हैं। उनका नाम करण मेहता है। वह आपसे अपने ऑफिस में मिलना चाहते हैं। राजेश ने आश्चर्य से पूछा, मेहरा साहब, वो मुझे क्यों बुला रहे हैं? आदमी ने सिर्फ इतना कहा, बस वो आपसे मिलना चाहते हैं। आप कल सुबह उनके ऑफिस पहुंच जाइए। राजेश के मन में कई सवाल उठे।
उसे याद आया कि उसने उस रात एक साहब की मदद की थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह कोई इतना बड़ा आदमी है। उसने सुनीता से इस बारे में बात की। सुनीता ने चिंता भरे लहजे में कहा, राजेश, कहीं कोई मुसीबत तो नहीं? तुमने कुछ गलत तो नहीं किया? राजेश ने हंसकर जवाब दिया, अरे सुनीता, मैंने तो बस थोड़ा पेट्रोल दिया था शायद। वह साहब धन्यवाद कहना चाहते हैं। अगले दिन राजेश ने अपनी सबसे साफ शर्ट पहनी और राजीव के ऑफिस पहुंचा। ऑफिस की इमारत इतनी बड़ी थी कि राजेश को लगा जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में आ गया हो। शीशे की दीवारें, चमचमाते फर्श और हर तरफ सजे हुए लोग, ये सब राजेश के लिए नया था। उसे थोड़ा झिझक हुई, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और रिसेप्शन पर अपना नाम बताया। राजेश को राजीव केबिन में ले जाया गया। राजीव ने उसे देखते ही मुस्कुराकर स्वागत किया और कहा, राजेश, उस रात तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की थी। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। राजेश ने सादगी से जवाब दिया, नहीं मालिक, मैंने तो वही किया जो करना चाहिए था। मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजीव ने उसकी बात सुनी और मन ही मन उसकी ईमानदारी की तारीफ की। उसने कहा, राजेश, मैं तुम्हारी मदद का बदला नहीं चुकाना चाहता। मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूं। क्या तुम मेरे लिए काम करोगे? राजेश ने आश्चर्य से पूछा। काम? लेकिन साहब, मैं तो बस एक ऑनंटो ड्राइवर हूं। मैं आपके जैसे बड़े आदमी के लिए क्या कर सकता हूं? राजीव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेरे पर्सनल ड्राइवर बन सकते हो। तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत मुझे पसंद आई। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ काम करो। राजेश ने एक पल के लिए सोचा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। उसने कहा, साहब, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, लेकिन मुझे सोचने का समय चाहिए। राजीव ने उसकी बात समझी और कहा, ठीक है राजेश, तुम सोच लो, लेकिन याद रखना, मैं तुम्हें सिर्फ नौकरी नहीं दे रहा। मैं तुम्हारी जिंदगी को बेहतर बनाने का मौका दे रहा हूं। राजेश ने सिर हिलाया और ऑफिस से बाहर निकल गया। उसके मन में कई सवाल थे। क्या वह इस बड़े मौके को स्वीकार करें? क्या यह उसकी और उसके परिवार की जिंदगी बदल देगा? कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर बताएं। घर लौटकर राजेश ने सुनीता को सारी बात बताई। सुनीता ने आंखें चौड़ी करके पूछा, राजेश, तुमने मना क्यों नहीं किया? इतने बड़े साहब के साथ काम करना आसान नहीं होगा। राजेश ने जवाब दिया, सुनीता, मैंने मना नहीं किया, लेकिन हाँ भी नहीं कहा। मुझे लगता है कि यह मौका हमारे बच्चों के लिए कुछ अच्छा कर सकता है। रात भर राजेश और सुनीता इस बारे में बात करते रहे। राजेश को डर था कि कहीं वह इस नई जिंदगी में फिट ना हो पाए, लेकिन सुनीता ने उसे हिम्मत दी। उसने कहा, राजेश, तुम हमेशा कहते हो कि भगवान रास्ता दिखाते हैं। शायद यही वह रास्ता है। आखिरकार राजेश ने फैसला किया कि वह राजीव का प्रस्ताव स्वीकार करेगा। अगले दिन राजेश ने राजीव को फोन किया और कहा, साहब, मैं आपके लिए काम करने को तैयार हूं। राजीव ने खुशी से जवाब दिया, राजेश, तुमने सही फैसला लिया। कल से तुम मेरे साथ काम शुरू कर सकते हो। राजेश की जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू होने वाला था। उसने अपनी ऑटो को अलविदा कहा और राजीव के साथ काम शुरू किया। राजीव ने उसे न सिर्फ अच्छी तनख्वाह दी, बल्कि उसे और परिवार को अपने बंगले के पास एक छोटा सा लेकिन आरामदायक घर भी दिया। राजेश की जिंदगी, जो कभी तंगी और मेहनत से भरी थी, अब एक नई दिशा में बढ़ रही थी। राजेश की जिंदगी में एक नया सवेरा आ चुका था। करण मेहता के पर्सनल ड्राइवर के रूप में उसका पहला दिन था। सुबह सुबह वह तैयार हुआ, नई यूनिफॉर्म पहनी जो राजीव ने उसे दी थी। यूनिफॉर्म इतनी साफ सुथरी और चमकदार थी कि राजेश को खुद पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने आईने में खुद को देखा और सुनीता से कहा, सुनीता, देखो, मैं तो किसी बड़े साहब जैसा लग रहा हूं। सुनीता ने हंसकर जवाब दिया, राजेश, तुम हमेशा से बड़े आदमी हो, बस अब दुनिया को भी पता चल रहा है। राजेश राजीव के बंगले पर समय से पहुंच गया। वहां की चमक दमक उसे अभी भी अजीब लगती थी। बंगले का गेट इतना बड़ा था कि उसकी ऑटो उसमें कई बार आ जा सकती थी। राजीव ने उसे अपनी नई कार, एक चमचमाती BMW की चाबी दी और कहा, राजेश, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। मुझे यकीन है कि तुम इसे मेरी ऑटो की तरह ही संभाल लोगे। राजेश ने सिर हिलाया और मन ही मन सोचा कि यह कार तो उसकी पूरी जिंदगी की कमाई से भी महंगी होगी। राजेश का काम राजीव को उनके ऑफिस मीटिंग्स और कभी-कभी शहर से बाहर ले जाना था। शुरू-शुरू में उसे इस नई जिंदगी में थोड़ा समय लगा। ऑटो चलाना और BMW चलाना, दो अलग-अलग दुनिया थी, लेकिन राजेश की मेहनत और सीखने की ललक ने उसे जल्दी ही सब कुछ सिखा दिया। वह समय का पक्का था।
हमेशा मुस्कुराता रहता था और राजीव की हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखता था। राजीव को उसकी यह आदत बहुत पसंद थी। वह अक्सर अपने दोस्तों से कहता, राजेश सिर्फ ड्राइवर नहीं है, वह मेरे लिए एक दोस्त जैसा है। राजीव ने राजेश के परिवार को भी अपने बंगले के पास एक छोटा सा लेकिन आरामदायक घर दिया था। यह घर राजेश के पुराने किराए के कमरे से कई गुना बेहतर था। दीवारें मजबूत थीं, छत से पानी नहीं टपकता था और बिजली का कनेक्शन भी पक्का था। अंकित और पायल को यह घर किसी महल से कम नहीं लगता था। सुनीता ने पहली बार घर में एक छोटा सा फ्रिज देखा तो उसकी आंखें भर आईं। उसने राजेश से कहा, राजेश, ये सब सपने जैसा लगता है, क्या ये सचमुच हमारा है? राजेश ने उसका हाथ पकड़कर जवाब दिया, सुनीता, यह सब भगवान की मेहर और मेहरा साहब की उदारता का नतीजा है। राजेश की सबसे बड़ी चिंता हमेशा उसके बच्चों की पढ़ाई थी। राजीव ने जब यह सुना तो उसने तुरंत अंकित और पायल को दिल्ली के एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में दाखिला दिलवाया। उसने स्कूल की फीस, किताबें और यूनिफॉर्म का सारा खर्चा उठाने का वादा किया। राजेश ने जब यह सुना तो उसकी आंखें नम हो गईं। उसने राजीव से कहा, साहब, आपने मेरे लिए इतना किया, अब मेरे बच्चों की जिंदगी भी संवार रहे हैं, मैं आपका एहसान कैसे चुकाऊंगा? राजीव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, राजेश, यह एहसान नहीं है। तुमने उस रात मेरी मदद की थी और अब मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं। यह जिंदगी का हिसाब किताब है। अंकित और पायल नए स्कूल में बहुत खुश थे। उनके पास नई किताबें थीं, नई यूनिफॉर्म थी और सबसे बढ़कर एक ऐसा माहौल था जहां वे कुछ बड़ा करने का सपना देख सकते थे। अंकित को विज्ञान बहुत पसंद था और वह अक्सर अपने टीचर से सवाल पूछता रहता था। पायल को पेंटिंग का शौक था और स्कूल में उसे आर्ट क्लास में अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला। राजेश और सुनीता अपने बच्चों की प्रगति देखकर फूले नहीं समाते थे। राजीव की उदारता सिर्फ राजेश के परिवार तक सीमित नहीं थी। वह अपने आसपास के लोगों की मदद करने में विश्वास रखता था। उसने अपने बंगले के कर्मचारियों के लिए एक छोटा सा स्कूल शुरू किया, जहां उनके बच्चे मुफ्त में पढ़ सकते थे। उसने राजेश को इस स्कूल का एक हिस्सा बनने के लिए भी कहा। राजेश ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा, साहब, अगर मेरे बच्चों को इतना अच्छा मौका मिल सकता है तो और बच्चों को भी मिलना चाहिए। राजीव ने उसकी बात सुनी और स्कूल को और बड़ा करने का फैसला किया। राजेश अब सिर्फ एक ड्राइवर नहीं था, वह राजीव के लिए एक भरोसेमंद साथी बन चुका था। राजीव अक्सर उससे अपनी बिजनेस की बातें साझा करता और राजेश अपनी सादगी भरी सलाह देता। एक बार राजीव ने उससे पूछा, राजेश, अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम क्या करते? राजेश ने हंसकर जवाब दिया, साहब, मैं तो बस इतना करता कि जितने लोगों की मदद कर सकता। पैसा तो आता जाता रहता है, लेकिन इंसानियत हमेशा साथ रहती है। राजीव ने उसकी बात सुनी और मन ही मन उसकी सोच की तारीफ की। समय के साथ राजेश और राजीव के बीच एक अनोखा रिश्ता बन गया। यह ना मालिक और नौकर का रिश्ता था, ना ही सिर्फ दोस्ती का। यह एक ऐसा बंधन था जो ईमानदारी, विश्वास और इंसानियत पर टिका था। राजीव को राजेश की मेहनत और सादगी पर गर्व था और राजेश राजीव की उदारता और बड़े दिल को देखकर हमेशा आश्चर्यचकित रहता। एक दिन राजीव ने राजेश को अपने ऑफिस में बुलाया और कहा, राजेश, मैं तुम्हें एक और जिम्मेदारी देना चाहता हूं। मैं अपने चैरिटी फाउंडेशन का एक हिस्सा तुम्हारे हवाले करना चाहता हूं। तुम उन लोगों को समझते हो जिन्हें मदद की जरूरत है। क्या तुम मेरे साथ मिलकर यह काम करोगे? राजेश ने आश्चर्य से पूछा, साहब, मैं तो बस एक साधारण आदमी हूं, मैं यह सब कैसे करूंगा? राजीव ने जवाब दिया, राजेश, तुम साधारण नहीं हो, तुम में वह दिल है जो दूसरों की जिंदगी बदल सकता है। राजेश ने इस नए रोल को स्वीकार किया। उसने राजीव के चैरिटी फाउंडेशन में काम शुरू किया, जहां वह उन लोगों तक मदद पहुंचाने में सहायता करता जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। उसने अपने पुराने मोहल्ले के कई परिवारों को स्कूल और नौकरी के मौके दिलवाए। उसकी मेहनत और सादगी ने न सिर्फ राजीव का भरोसा जीता, बल्कि कई और लोगों की जिंदगी में भी रोशनी लाई। राजेश की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं थी। उसका परिवार खुशहाल था। अंकित और पायल अच्छे स्कूल में पढ़ रहे थे और सुनीता को अब घरों में बर्तन मांजने की जरूरत नहीं थी। उसने अपने घर में एक छोटा सा सिलाई सेंटर शुरू किया, जहां वह मोहल्ले की औरतों को सिलाई सिखाती थी। राजेश का चेहरा अब पहले से ज्यादा चमकता था, क्योंकि वह न सिर्फ अपनी जिंदगी को बेहतर बना पाया था, बल्कि दूसरों की जिंदगी में भी बदलाव ला रहा था। उस रात की छोटी सी मुलाकात ने राजेश और राजीव की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया था। राजेश की सादगी और राजीव की उदारता ने एक ऐसी कहानी रची
जो न सिर्फ उनके परिवारों बल्कि उनके आसपास के लोगों को भी प्रेरणा दे रही थी। यह कहानी इंसानियत, विश्वास और मेहनत की जीत थी। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।